देखिए हम लोग आज शॉर्टकट कीज़ एमएस वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे CTRL+A यानी कि सिलेक्ट ऑल, CTRL+B यानी बोल्ड फॉन्ट, CTRL+C कॉपी और CTRL+D चेंज फॉन्ट। ये 4 पढ़ेंगे, लेकिन इस 4 को जब पढ़ेंगे तो और भी इससे जुड़ा हुआ जितना भी की है और भी पढ़ने को मिलेगा। जैसे कंट्रोल V जो होता है पेस्ट, जो कि कॉपी करने के बाद हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक वर्ड का फाइल खोल लेते हैं। ये खोलिए। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कंट्रोल A, ये जो पहला वाला है कंट्रोल A, इसको करेंगे CTRL+A सिलेक्ट ऑल, यानी सारा सिलेक्ट हो गया। हम लोग सिलेक्ट क्यों करते हैं? हम लोग सिलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फॉन्ट है इसमें हम चेंज कर सकें, जैसे कि इसके स्टाइल चेंज कर सकें, इसके कलर चेंज कर सकें, इसको अलग अलग फॉर्मेट में कर सकें, या इसको कॉपी करना हो तो भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला हम किए कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, यानी सारा जो ये वर्ड है जितना भी चीज़ लिखा हुआ इस पेज में सारा सिलेक्ट हो गया। अब हम दूसरा है इसमें बोल्ड, CTRL+B यानी बोल्ड हम करने जा रहे हैं। तो बोल्ड मतलब थोड़ा गाढ़ा, लिखावट में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। देखिए ध्यान से, CTRL+B ये बोल्ड हो गया। देखिए ये नॉर्मल है, ये बोल्ड फॉन्ट है। बोल्ड हमको करना हो तो हम कंट्रोल+B से कर सकते हैं। ठीक है, और उसी से नॉर्मल भी हो जाएगा, कंट्रोल B से भी नॉर्मल भी कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं कंट्रोल A। अब दूसरा है A B कर लिए, C कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के लिए मान लीजिए कि हम तो या तो पूरा को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि जैसे ये 8 पेज का है, 1 of 8 लिखा हुआ है, 8 पेज का है, तो 16 पेज हो जाएगा, यानी कि फिर पेस्ट करेंगे इसको तो ज़्यादा पेज बढ़ जाएगा, इसलिए हम उतना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है हम ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो ऊपर में लिखा हुआ सिर्फ उसी को सिलेक्ट करते हैं। और इसको सिलेक्ट करने के लिए हमको शिफ्ट के साथ एरो का बटन, ऐसे शिफ्ट के साथ एरो का बटन दबाइएगा तो कैरेक्टर वाइज सिलेक्शन होता है, यानी एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है। स्पेस भी कैरेक्टर में आता है, तो एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट होता है, और इस तरह से हम सिलेक्ट कर लिए इसको। अब इसको कंट्रोल C से CTRL+ जो C अभी दिखाया आपको ये वाला, ठीक है, इससे हम कॉपी कर लेंगे, CTRL+C से कॉपी। अब इसको जहाँ पर भी ले जाके, मतलब जहाँ पर पेस्ट करना हो, रखना हो, वहाँ पर ले जाके अपना कर्सर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर, और उसके बाद कंट्रोल V दबा देंगे। कंट्रोल V यानी रुकिए सबसे नीचे में है, देखिए CTRL+V पेस्ट कर देंगे। ठीक है, CTRL+V पेस्ट। तो यहाँ पर हम CTRL+V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। जितने बार V दबाएंगे उतने बार पेस्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया ये चीज़। अब देखिए मान लीजिए कि इसको हमको पहले जैसा करना हो, यानी ये सब नहीं था पहले, तो पहले जैसा करना हो तो हमारे पास एक शॉर्ट की है कंट्रोल Z, जिसको बोलते हैं अनडू, यानी जो हमने किया है, जो डू किया है उसको अन करना। ठीक है, अनडू तक पहले जैसा करना। तो पहले जैसा करना हो तो यहाँ हम अनडू का बटन दबाते हैं कंट्रोल Z से। देखिएगा ये आपका पहले जैसा हो गया, पहले नहीं था, खाली हो गया। अब उसके बाद एक और शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल+Y, CTRL+Y रीडो, यानी रिपीट भी बोलते हैं इसको। अब इसको हम करेंगे तो वापस से ये लिखा जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल Y, देखिए ये वापस से वो चीज़ लिखा गया, कंट्रोल Z से पहले जैसा और Y से रिपीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की। और उसके बाद देखिए बिना माउस का आपको यूज़ करना है। ये हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, Y पढ़ लिए, Z पढ़ लिए, V पढ़ लिए। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग पढ़ लिए CTRL+A, CTRL+B बोल्ड फॉन्ट, CTRL+C कॉपी, ये पढ़ लिए। और एक और पढ़ लिए शिफ्ट+ एरो, SHIFT, शिफ्ट+ एरो का बटन देखिए यहाँ पर, सिलेक्ट कैरेक्टर वाइज, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब लास्ट में हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए CTRL+D, CTRL+D ये वाला लास्ट हम लोग आज यही करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं CTRL+A से सिलेक्ट, और उसके बाद CTRL+D से चेंज फॉन्ट का बटन दबाएंगे तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है,
अब ये डायलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए हमको टैब का बटन यूज़ करते हैं, ये भी टैब। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए टैब की बटन दबा रहे हैं आगे की तरफ, इसको बोलते हैं मूव कर्सर फॉरवर्ड। देखिए ये आपका शॉर्टकट की में भी लिखा हुआ है। ठीक है, मूव कर्सर टैब का बटन, देखिए मूव कर्सर फॉरवर्ड, ये भी टैब मूव कर्सर फॉरवर्ड यानी कि जाएगा। और इसका उल्टा करना है यानी पीछे की तरफ जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा, शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा तो आपका मूव कर्सर बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएगा कर्सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब हम पीछे की तरफ जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन पे जाते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में देखिए थोड़ा सा एरो बना हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है इसको हमको खोलना है बिना माउस का, तो हम नीचे वाला डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए, और ये जो खुलता है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन, जो ड्रॉप करके नीचे करके खुलता है उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ये लिखा हुआ अहरोनी, इसको हमने सिलेक्ट किया, और जो ड्रॉप डाउन करके खुलता है उसको हम सिलेक्ट इंटर से करेंगे, इंटर मारेंगे, इंटर का बटन दबा करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये उसके बगल वाला में जब जाएंगे टैब से फ़ॉन्ट स्टाइल में तो ये खुला हुआ है, यानी कि इसको एरो से खोलने का ज़रूरत नहीं है, एरो से लेकिन ऊपर नीचे जाने का ज़रूरत है, लेकिन इसे पहले से ही खुला हुआ है तो इसमें हमको इंटर मारने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिसको जो भी स्टाइल चाहिए उस पर ले जाके हमारा कर्सर को रखेंगे और टैब से आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें साइड में भी खुला हुआ है ये, ठीक है, ड्रॉप डाउन करके नहीं खोलना पड़ रहा है, खुला हुआ है। इसमें भी आप जो भी साइज चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ आगे हम फ़ॉन्ट कलर, ये जो फ़ॉन्ट कलर है देखिए, पहले हम लोग इस पे गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, अब हम फ़ॉन्ट कलर पे, इस पे देखिए ये इस पे खुला हुआ नहीं है, इसको खोलना पड़ेगा। तो डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा ड्रॉप डाउन करके। और इसमें भी जो भी कलर पे हम जाएंगे तो सिलेक्ट करना होगा हमको इंटर मार्क, इंटर का बटन दबा करके। तो मान लीजिए हम इसमें से कलर लेते हैं ब्लू, ब्लू कलर लिए। ठीक है, अब इंटर मार दिए, सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ नीचे में प्रीव्यू में ये जो हमारा प्रीव्यू है उसमें सैंपल में ब्लू कलर हो गया ये। अब उसके बगल वाले में देखिएगा अंडरलाइन है, यानी कि जो हम लिखावट है उसमें अंडरलाइन भी डाल सकते हैं। जो भी अंडरलाइन आपको पसंद है, ये भी ड्रॉप डाउन करके खुला है इसलिए इंटर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अंडरलाइन का कलर भी अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको देखिए धीरे धीरे करके जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो एरो से ही जा सकते हैं इसमें, देखिए इधर दाएं बाएं लेफ़्ट राइट। ठीक है, जैसे लेफ़्ट की तरफ हम जा रहे हैं, रेड कलर लेंगे, ये रेड कलर लिए हम सिलेक्ट। अब इंटर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए सैंपल में भी, प्रीव्यू में जो सैंपल दिखा हुआ है उसमें भी आपका चेंजेज हो गया। ठीक है, अब टैब से हम फिर जाएंगे इफ़ेक्ट्स, नीचे कुछ दिया हुआ इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स में देखिए इतना सारा चीज़ है, इसमें भी हम लोग जाते हैं, टैब से जाएंगे और इसमें हमको जो भी इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं इसको टिक करना होगा। और टिक करने के लिए हमारे पास बटन है स्पेस बार। ठीक है, इसके ये भी हमारा लिखा हुआ है इसमें, टिक करने के लिए स्पेस बार। देखिए स्पेस बार का बटन हम क्यों यूज़ करते हैं, टिक मार्क लगाने के लिए। कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी टिक मार्क लगाने का, नेट पर भी आप कुछ कर रहे हैं तो टिक मार्क लगाने के लिए वहाँ भी स्पेस बार। मतलब यानी कि जो भी हम ये आपको समझा रहे हैं, अगर फ़ॉन्ट से रिलेटेड हो तो सिर्फ फ़ॉन्ट में काम, वर्ड में काम करेगा, लेकिन बाकी जितना भी चीज़ वो पूरे सिस्टम में काम करेगा। कॉपी पेस्ट ये हर जगह काम करता है। वीडियो भी आपको कॉपी पेस्ट करना हो, इमेज भी कॉपी पेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए भी हर जगह काम करेगा। ठीक है, लेकिन लिखने वाला काम फ़ॉन्ट वॉन्ट से रिलेटेड हो तो सिर्फ फ़ॉन्ट में ही, वर्ड में ही काम करेगा, जैसे ये फ़ॉन्ट का है कंट्रोल डी। ठीक है, अब एक ऑप्शन से इसको हमको टिक करना होगा। पहला जो इफेक्ट्स है ये स्ट्राइक थ्रू, इसको हम टिक मार्क लगाते हैं। ये देखिए टिक मार्क लग गया स्पेस बार से। ठीक है, अब टिक मार्क देखिए इसमें बीच से लाइन कट गया। सैंपल में देखिएगा ध्यान से, बीच से एक लाइन कट जाएगा एक। अब टिक मार्क इसका हम हटाते हैं। अब नीचे जो है उसके बाद नीचे एरो से जाएंगे, इसको टिक लगाएंगे। देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू, यानी 2 बार लाइन कटा है बीच से। ठीक है, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हम थोड़ी देर से बताएंगे, है ना। उसके बाद देखिए शेडो है, सबका अपना अपना इफ़ेक्ट्स है, देख सकते हैं ध्यान से। आपको जो भी इफ़ेक्ट्स लगाना हो टिक मार्क लगा करके आप उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये सबका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब मान लीजिए इसमें से एक हम ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि हम ले लेते हैं शैडो वाला ले लेते हैं, ठीक है। अब जाएंगे ओके के पास, टैब से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए हम टैब का बटन दबाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ, और ओके पर जाएंगे और इंटर मार देंगे। हमने शैडो इफेक्ट्स लिया है, ठीक है, इंटर मार दिए तो देखिए हमारा चेंज हो गया पूरा फॉन्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट्स है? अब इसको कंट्रोल जेड से हम पहले जैसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से दो ऑप्शन हम आपको बताए थे कि दो ऑप्शन हमने छोड़ दिया जो कि बाद में बताएंगे, तो उसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो हम एक ऑप्शन लेते हैं एक्स, ठीक है, इसका अंडरलाइन हटा देते हैं, कंट्रोल यू का बटन से हटा दिया अंडरलाइन, 2 का बटन दबाएं, ठीक है, ऊपर गए और 2, ठीक है, 2 को सिलेक्ट कर लिए हम। अब कंट्रोल डी पर गए और टैब से हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जा रहे हैं, और जाते हुए हम सुपर स्क्रिप्ट में जाएंगे। अब स्पेस बार से टिक लगा देंगे और फिर ओके पर, टैब से आगे बढ़ते हुए ओके पर गए और इंटर मार दिए, ठीक है। तो देखिए ये पावर बन गया, ठीक है, ये बन गया पावर, ठीक है। अब पावर बन गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, पावर बन गया। इसको कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं H2O, ठीक है। अब 2 को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल डी का बटन दबाएं और टैब से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में आगे बढ़ते हुए हम सुपर सबस्क्रिप्ट पे गए, ठीक है, टिक मार्क लगा दिए और फिर ओके के पास गए, बिना माउस का यूज किए हम सब किए हैं, ठीक है, और इंटर मार दिए। देखिए H2O जो है वाटर का जो ये है फॉर्मूला, ये आपका बन गया, ठीक है। आज इतना ही रहेगा, यानी कि आपको आज आपको हम ABCD तक पढ़ा दिए और उससे जो जुड़ा हुआ जितना भी शॉर्टकट की था, ABCD से जुड़ा हुआ जितना था वो बता दिए।